इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आज इंडिया न्यूज के मंच का आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ, जहां पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई और आपको दिखाते हैं वसुंधरा राजे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Well, it's being looked at as a semi-final for 2019. जी हां, टिकट वितरण हो चुका है, विड्रॉल हो चुका है। अब पता चल गया कि मुकाबला किसके बीच होने वाला है राजस्थान में। और हमारे संग इस महत्वपूर्ण चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए जुड़ चुकी हैं यशस्वी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पर। थैंक यू मैडम। और आज हम चाय पे चर्चा जारी रखेंगे। तो पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि मेन इश्यूज क्या हैं, वो जो मतदाताओं नजर रखेंगे 7 दिसंबर को, जो आपकी नजर में राजस्थान चुनाव में हावी पड़ेंगे, मेन इश्यूज क्या हैं वसुंधरा जी? देखो, मैंने तो बहुत ही सिंपली विकास के मुद्दे को सर्वोपरि रखा है, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये हम सब की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपकी जिंदगी से जुड़ेगा और इसलिए ये जरूरी है कि हम इसको महत्व दें। जी, हम आपको ये भी पूछना चाहेंगे कि आपकी गौरव यात्रा इस साल राजस्थान के हर क्षेत्र में घूमी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप गई अपनी गौरव यात्रा को लेकर। तो क्या क्या आपका अनुभव रहा इस गौरव यात्रा को लेकर? विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या मुद्दे आपको नजर आए, क्या क्या काम आपको दिखे आपकी सरकार के, वो कैसा अनुभव रहा? देखिए, आई थिंक आई मस्ट बी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर दैट हैज एक्चुअली गॉन टू द डिस्ट्रिक्ट्स टू गिव एन अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। क्योंकि काम हुआ कि नहीं हुआ, जनता से पूछना ये कभी कभी कैन बिकम अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। पर मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि मैं उनके सामने खड़े होकर उनसे पूछूं कि ये काम, चाहे वो गौरव पथ हो, चाहे वो पीने के पानी का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर महिलाओं का जो हमने किया भामाशाह का, या भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का हो, क्या ये जमीन के ऊपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उनके क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ काम था वो उनके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो आई मस्ट से कि मेरे दिमाग में ये बात थी कि कहीं कोई खड़ा होके कहे न दे मेरे को कि ये काम नहीं हुआ है। परंतु मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पूरे 1.5 महीने के अंदर इतने सारे जगह के जाने के बाद भी मेरे को एक नहीं मिला जिसने हाथ ऊपर करके ये कहा कि ये काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। सो इन दैट सेंस आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज जो बातें कही थी, जो मैंने अभी आपको गिनाया है, वो सब चीजें जमीन के ऊपर उन लोगों के क्षेत्रों के अंदर आ गई। हम बात करें आपके 5 साल के कार्यकाल के बारे में, तो व्हाट आर द मेन अचीवमेंट्स, और हम विस्तार में आपसे जानना चाहेंगे, संक्षेप में नहीं, कि व्हाट आर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ योर गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years, द वेरियस स्कीम्स दैट you are going to take to the voter. You are, I mean, they are very exhaustive. Yeah. So they will take a lot of telling. Yes. But मैं 3 चीज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो महिलाओं के लिए मैंने स्कीम बनाई है। खुद महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि उनको कितनी सारी मुश्किलें होती हैं, और इसलिए मैंने कहा कि भाई महिलाओं को ही डायरेक्ट निगाह में रख के उनको किस तरीके से सशक्त किया जाए, स्वाभिमान की जिंदगी जी सके, ऐसी परिस्थिति बनाई जाए। तो जब मैंने शुरू किया था 2007 के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, कोई नहीं था जो इसमें हमारी मदद करना चाहता था। कोई बैंक नहीं था जो इसने बैंक रोल करने की सोचा, कोई प्लास्टिक अवेलेबल नहीं था जो कार्ड बना सके हमारे लिए। तो आखिर में, और फिर बीच में सरकार आ गई जिसने कहा कि ये स्कीम हम उसको फॉलो थ्रू नहीं करना चाहते। तो 2013 के अंदर जो हमने शुरू किया है, आज 1,45,00,000 परिवार तक पहुंच चुका है। इसका मतलब करीबन 5 करोड़ राजस्थान की जनता के पास ये स्कीम आ गई है, और महिला इज नाउ द प्राउड व्हाट यू कॉल इट लीडर, सपोर्टर ऑफ हर ओन फैमिली। उसके बैंक अकाउंट खोले गए हैं, और उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सरकारी पैसा सीधे चला जाता है। बैंक की तरफ से उसके मोबाइल के ऊपर खबर आ जाती है जब उसका पैसा पहुंच जाता है।
तो ये अपने आप में महिला को सशक्त करने वाला काम है। और ये एक स्कीम है, ऐसी स्कीम मैंने फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज महिला के लिए करने की कोशिश की। दूसरी स्कीम मेरी जिस पर मुझे नाज है वो है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। ये हमने हमारे गरीबों के लिए की 30,000 से लेकर 3 लाख तक की बीमा का इंतजाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को साथ लेके हमने ऐसी परिस्थिति बनाई कि हमारे गरीब लोग किसी भी राजस्थान के टॉप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, उनका ऑपरेशन बेस्ट डॉक्टर्स के सामने हो सकता है जिसका भी कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जिनको संभाल करके अगर 20 दिन रहना है, 21 दिन रहना है, तो वहां रह के उनका पेमेंट सरकार करेगी थ्रू द बीमा और वो ठीक होके बाहर आएंगे। ऐसे करीबन 25 लाख लोगों को अभी तक फायदा मिल चुका है और मैं समझती हूँ ये स्कीम चल पड़ी है, इसका फायदा डिस्ट्रिक्ट में मेरे को देखने को मिला। तीसरी स्कीम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये इसलिए है कि एज यू नो राजस्थान के अंदर पानी की बहुत शॉर्टेज है और बहुत सारी जगह के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। अब हम बाहर से पानी जरूर लाएं पर ग्राउंड वाटर लेवल अगर नीचे जाता है तो वहां के किसानों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने एजेंसीज के साथ टाइप किया, टीम राजस्थान, जिसमें एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, सरकार है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, इन सबको इन्वॉल्व करके महात्मा संत वो भी सब इन्वॉल्व हैं। ये मैंने फुल सोसाइटी इसके अंदर जुड़ी। जो मशीन दे सकता था उससे मशीन दी, जो खुद खोदता है अपना श्रम देना उसने अपना श्रम दिया, जिनको पैसा देना था उनने पैसा दिया, सब लोगों ने मिलकर ये किया और करीबन 3.5 लाख छोटे छोटे पानी के व्यवस्थाएं हम लोगों ने राजस्थान के अंदर करी। इसका असर ये हुआ कि पानी ऊपर आ गया। इन सम केसेस कुएं में पानी वापस आ गया, इन सम केसेस हैंडपंप जो सूख गए थे उनमें पानी वापस आ गया। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, जहां गर्मी के दिनों के अंदर टैंकर ट्रिप्स हुआ करते थे, वो टैंकर ट्रिप्स हैव नाउ बीन हाल्व्ड। अब इसको देखने के लिए हमारे उदयपुर के अंदर एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें जो कंट्रीज आए थे, नाइजीरिया वगैरह जो उसमें, उन लोगों ने जाके हमारा ये एफर्ट को देखा एंड दे आर नाउ टेकिंग इट बैक टू देयर ओन कंट्रीज। तो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी, तो मुझे उसकी खुशी है क्योंकि किसान उससे खुश है। और खासकर कि डेजर्ट स्टेट लाइक राजस्थान। So it's a very good thing. Every year we continue to do this. We believe that 40,000 गांव हमारे हैं। 40,000 गांव के बीच में अभी तक 3 लाख हम लोगों ने कवर किया है। We cover almost 7,000 to 8,000 villages every year. Possibly in another 5 years to 6 years we should be able to finish. And as you said, it's important क्योंकि किसानों को फायदा हुआ है, जो अन्नदाता हैं हमारे, स्पेशली इन डार्क जोन एरियाज जहां पानी बहुत गहरा हो गया था, वहां एक सेविंग ग्रेस हो गया है। आपने काफी विकास कार्य गिना दिए हैं, जो आपने क्या कुछ किया है राजस्थान में, क्या कोई योजनाएं बनाई हैं, मगर फिर भी ओपिनियन पोल्स आते हैं, फिर भी सर्वेज आते हैं, अभी भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं और पहले भी आए हैं। इस साल की बात की जाए, पिछले साल की बात की जाए, उन सारे सर्वेज में जैसे आपने देखा होगा कहा जाता है कि कांग्रेस लौट के आ रही है, ये जो 5 साल का सिलसिला है वो दोहराया जाएगा। हाउ डू रिएक्ट टू दीज सर्वेज? व्हाट डू यू थिंक? हमारा बेंचमार्क, हमारी पार्टी का बेंचमार्क हमारी पार्टी ही है। हमको दूसरा, अगर हम ये सब करना शुरू करें तो हम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। हम तो इधर उधर देखते नहीं है। हमने अपने आप को अपना बेंचमार्क बनाया और हम उस बेंचमार्क के अगेंस्ट चल रहे हैं। अभी तक सक्सेसफुली चले हैं। अभी तक मैं तो नहीं, पर मैं सुनती हूँ जैसे आप अभी बता रहे हैं कि वो जो सर्विस वगैरह आए हैं कहाँ से शुरू हुए थे और अब कहाँ तक आ गए। मैं उनकी तरफ देख नहीं रही हूँ। मैंने तो पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो 7 तारीख के वोट जब पड़ेंगे और 11 तारीख की पेटियां जब खुलेंगी तब आप लोगों को सब मालूम पड़ जाएगा।
परंतु आई एम क्लियर दैट वी विल विन द इलेक्शन। जी, और अब ये भी बात छिड़ गई है, वो सर्वेज अलग थे कि अब बीजेपी ग्राफ इज गेनिंग, बीजेपी बहुत कुछ काम कर रही है, बीजेपी बहुत फायदेमंद है, बीजेपी ग्राफ इज गेनिंग, देखो ना विन, कांटे की टक्कर है। मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि एक सर्वे था जिसमें 56 से 25 और 25 से 14 सीट हमको देने का काम किया। मैंने वहां तक कहा भी था उनको कि भैया 14 क्यों, 0 ही कर दो तो कितना अच्छा होगा। परंतु ये तो चलता है। अब उसको देख के हम दुखी हो जाएं या खुश हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। मेरे को तो कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग एंड द रिजल्ट विल फॉलो। That's an interesting message. So don't get distracted even if there's not good news from the surveys or there is very good news. Okay. Speaking about the Congress now, जो आपके विरोधी हैं, जो मुख्य विरोधी हैं राजस्थान में, वो है कांग्रेस पार्टी। थर्ड फ्रंट भी आ गई है, अब देखते हैं वो क्या कर पाती है। मगर जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी तरफ से हमने ये देखा है कि कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं आने वाला है इस चुनाव में। उन्होंने ये नतीजा ले लिया है, मध्य प्रदेश में भी लिया है और राजस्थान में भी लिया है। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे फायदा होगा आपको, क्योंकि आप छवि हैं राजस्थान में भाजपा की? देखिए, फिर आप मेरे से पूछ रहे हो कि उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमें, जैसे मैंने आपको बता दिया, हम तो ना तो पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमें मालूम है कि उनकी पॉलिटिक्स इज वोट बैंक पॉलिटिक्स, हमारे विकास की पॉलिटिक्स। हमने 5 साल विकास किया है और उस विकास के ऊपर हम समझते हैं कि जनता उस चीज को समझ के हमको वोट देगी। वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स करे, और किसका चेहरा आता है किसका चेहरा नहीं आता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो खाली एक गोल है और वो ये है जीतना। पर आपको लगता है ये फायदेमंद रहता है चेहरा घोषित करना? जैसे आप चेहरा है बीजेपी के, यू आर द सीएम कंटेंट, एवरीवन नोज दैट, बट दे डोंट नो हू दे आर वोटिंग फॉर। लाइक इट्स द केस विद इन द सेंटर विद नरेंद्र मोदी। लोग जानते हैं कि अगर भाजपा का बटन दबाएं 2019 मिलेंगे तो उनको वोट मिलेगा। तो यहाँ तो कंफ्यूजन है ही। अभी तो एक नेता ने तो और कंफ्यूजन जारी कर दिया, ये कह के कि 1 नहीं 2 नहीं 6 शक्लें हैं। तो अब घूमता रहे उनके बीच में। हमारी कॉन्क्लेव इंडिया न्यूज मंच में तो मनीष तिवारी ने कह दिया 11 चेहरे हैं, तो 11 भी बन सकते। आप तो और भी आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ तो 6 तक पहुंचे थे। अच्छा, हम ये जरूर पूछेंगे आपसे कि ये भी चर्चा है काफी कांग्रेस पार्टी में कि इन फाइटिंग काफी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी ये चर्चा है और राजस्थान में भी चर्चा है कि टिकट वितरण में भी और जनरली इन फाइटिंग है कांग्रेस पार्टी में सब चेहरों पे जिनका आपने जिक्र किया। तो क्या आपको लगता है कि इन फाइटिंग भी शायद आपको फायदा दे? देखिए, इन्होंने तो टिकट अपने बीच में पहले बांटे। कैंडिडेट्स को बांटने का काम पहले उन्होंने अपने बीच में बांटे और उसके बाद वो बांटेंगे कैंडिडेट्स को। तो नुकसान तो पार्टी को झेलना ही है। हमारी पार्टी दूसरे ऑन दी अदर हैंड ये कभी नहीं करती, क्योंकि ये सामूहिक निर्णय होता है, कभी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं। और हम लोगों ने सबने मिलकर, पूरी कमेटी ने पहले कार्यकर्ताओं से पूछा, नीचे जाके कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे उनसे जाके पूछा, उसके बाद हर एक मेंबर ने अपने अपने क्षेत्रों में जाके, डिविजन्स में जाके पता करके वहां अपना कंट्रीब्यूशन किया। और ये सब चीजों को फिर हम ऊपर अपने अध्यक्ष के पास ले गए, जहां बैठ के हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया। तो ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये सबका बैठ के निर्णय है। और मुझे इसलिए लगता है कि हमारे एडवांटेज है, ये लॉजिक पे है। फिर भी आप कह रहे हैं कि काफी लॉजिक पे है, बट फिर भी आपकी टिकट लिस्ट बहुत पहले आ गई, उनकी तो बड़े विलंब से आई। इसलिए तो हमने तो पहले ही एक्सरसाइज कर लिया था। और 11 तारीख को जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होने थे, जिसकी शुरुआत थी, उस दिन ही हमने अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी थी। तो कंफ्यूजन उनके यहाँ था, हम देख रहे थे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चेहरा हैं भाजपा के लिए 2019 में, ये तो हमें पता है। ही इज द स्टार कैंपेन ऑल्सो फॉर द बीजेपी। वी सीन ऑफन इन इलेक्शंस व्हेन ही स्टार्ट्स कैंपेनिंग, the votes keep on rising, and the opinion polls also show that, the results also show that, phase by phase. We've seen it in other elections as well. 2013 में मोदी वेव रहा था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। क्या आपको लगता है कि मोदी वेव अभी भी बरकरार है 2018 में भी, और क्या ये मोदी वेव राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो यूनिवर्सल है
पूरे देश के अंदर उनका पर्सन है, ये कोई डिनाई कर नहीं सकता। और हाँ, लोग हमारे इस प्रदेश में तो बहुत मानते हैं, हमें दूसरे के प्रदेश की मैं नहीं कह सकती, पर हमारे प्रदेश में बहुत मानते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने तो अपनी सब पूरी टोपे निकाल के खड़ी कर दी। राहुल गांधी भी आके और कस्बे कस्बे में घूम घूम के उन्होंने वोट मांगा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी बीकानेर गए कल, और प्रधानमंत्री 25 तारीख से कैंपेन करना शुरू करेंगे। हाँ, हमारे वोटों में बहुत इजाफा होने वाला है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कस्बे कस्बे में घूमते हैं मगर कुछ फायदा नहीं होता, भीड़ भी नहीं जुटा पाते। आप कह रहे हैं, मैं नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी पूछेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि काफी रैलीज प्लान है, शेड्यूल तो आ गया है, क्या आपको लगता है वो रैली से काफी फायदा होगा और इसलिए काफी रैलीज प्लान की गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की? अमित शाह तो आ गए थे कल बीकानेर और प्रधानमंत्री अभी पधारेंगे अब राजस्थान। उनके करीबन 10 रैलीज हैं और मैं समझती हूँ कि इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा राजस्थान में। एवरी रैली इज एन एडिशनैलिटी, so yes, it's very good for us. Okay. Well, before we move to the end of the interview, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हुआ और आज हम चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं। चाय की प्याली भी है, मुख्यमंत्री के संग चाय पी रहे हैं। क्या आप चाय पे चर्चा करती हैं काफी? चाय पे नुस्खियाँ, चाय पे बातें वगैरह? मौका जब भी मिल जाता है चाय पे चर्चा करना तो अपने आप अलग ही मजा रखता है जी। तो क्यों नहीं करेंगे? मैं तो दौरे पे होती हूँ और कभी ऐसी चर्चा करने की जरूरत होती है तो कार्यकर्ता कहीं जिसके चाय की दुकान हो उससे जाके बैठ जाते हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो चाय की चर्चा बड़ी यूजफुल चीज होती है जी। ओके, बिफोर वी क्लोज विद द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन द एजुकेशन in your state, a quick word on Jhalawar, Jhalrapatan. We saw great turnout, so congratulations for that, the day you filed your nomination. Interestingly, that's the day the Congress also chose to uttaro Manveen Singh into the Maidan. How did you see that, and what do you feel about the huge love you got in Jhalawar? Because we saw those crowds and the rally, and you of course had your son and daughter-in-law with you in that open jeep. देखो, मेरे झालावाड़ के रिश्ते बहुत अलग हैं। हमारे 30 साल हो गए एक साथ। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल हैव एज लॉन्ग रिलेशनशिप विथ एनी वन प्लेस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज इधर से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना तो होता है, परंतु एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रह के और विश्वास रखना एक दूसरे के ऊपर ये कम होता है। मेरा पूरा विश्वास है झालावाड़ की जनता के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी है प्रेम में, और जितना प्रेम मुझे दिया, मेरे परिवार को दिया, मेरे सब लोगों को, मेरे जो साथ चलते हैं उनके पास दिया। उन्होंने पहली दफा से लेकर आज तक किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी और विश्वास में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि जब यू नो दैट योर बैक इज स्ट्रांग देन you can go on to do many more things. So, and I believe that Jhalawar also feels good towards me, because otherwise we wouldn't be in this situation today. And your contender? My contender. As I said to you again, I don't look around too far. My relationship with my constituency is such that we work together. Beyond that, I don't really bother. We've won consistently. It's been 30 years. I don't think that relationship will break that easy. Okay. Finally, on the education in the state. Now, we often talk about education in the country, and it is a very important issue because लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे, और इसलिए शिक्षा का मुद्दा जो है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, और राजस्थान में शिक्षा विभाग को लेकर आपको क्या लगता है, कितना आप बदलाव ला पाएंगे? आई एम ग्लैड कि आपने इस विषय को छुआ, क्योंकि दिस इज अ विषय बहुत क्लोज टू माई हार्ट। जब मैं आई थी तो एक जर्जराई हुई व्यवस्था मुझे मिली। कहीं टीचर है तो बच्चे नहीं, कहीं बच्चे हैं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं बच्चे और टीचर है स्कूल नहीं, ऐसी व्यवस्था थी। आपको पसंद आया तो आपने प्राइमरी खुलवा दिया, किसी और को पसंद आया तो उसने सेकेंडरी खुलवा दिया। अब उसको सबको व्यवस्थित करने का काम हमने किया है।
और हमारी 10,000 पंचायतों के अंदर हमने करीबन 6,000 से ऊपर 6,500 पंचायतों तक 1 से 12वीं तक का स्कूल कंसोलिडेट करके बनाने का काम किया है। और हमने कहा कि पहले तो उसमें सब सुविधाएं जो पढ़ाई की होती है वो करें, फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ टीचर्स भी उनको दें, कंप्यूटराइजेशन का काम भी उसके अंदर कर लें, गेम्स फील्ड भी अगर ला सके तो उसको गेम्स फील्ड भी देने की कोशिश करें। और 10,000 ऐसे हमारे बन जाते हैं तो एक कंसोलिडेटेड एरिया में एजुकेशन देने का काम हम कर सकते हैं। हमने छूटते ही सबसे पहले एक सब कमेटी भी बनाई जिसमें हमारे बहुत जानकार लोग उसमें बैठे हुए हैं, जो फील्ड में जाते रहते हैं, जो हमारे अधिकारियों के साथ बात करते रहते हैं और उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी करते हैं। हमने टीचर्स की भर्तियां करके लाखों टीचर्स को भर्ती करवा के जो गैप्स थे उनको भरने का काम किया और नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे बाहर जा रहे थे वो बच्चे रुक गए स्कूल में। करीबन 12 लाख बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में चले गए थे वो वापस आए एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग्स स्टार्टेड टू हैपन एंड मार्क्स इम्प्रूव्ड। नाउ 90% मार्क्स, 75% मार्क्स, 85% मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स हो गए। और जो राजस्थान शिक्षा में पूरे देश के अंदर 26वें पायदान पे था, आज दूसरे पायदान पे आके खड़ा हो गया है 5 साल में। तो यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। पर ये अलग से ही नहीं है, ये शिक्षा का हायर एजुकेशन में आईटी के ऊपर हमने बहुत मैंने एम्फोसिस दिया। और आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट डेटा सेंटर्स जस्ट नाउ, Tier 4. Probably सरकारी एरिया में it is the only one such in the world. It is such a fantastic place. And because of the education that we are giving them, lots of youngsters through our various DigiFests, I've had 5 now, are also getting assimilated in the IT area. So उनको रोजगार उसमें भी मिल रहा है. And we are the first state to send out 100 of our students to Silicon Valley to see and absorb the learning experiences there. So and the great part is that till now, Karnataka was considered the last word as far as IT was concerned. But even Karnataka has asked Rajasthan to actually consult for कर्नाटका। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान प्रदेश जो एजुकेशन के अंदर बिल्कुल नीचे था, जो आईटी के अंदर माना नहीं जाता था, आज सेकंड पोजीशन में आ गया है एजुकेशन में। जो बीमारू राज्यों में भी माना जाता है। नहीं, ये खाली एजुकेशन की बात कर रही मैं। और जो आईटी के अंदर उस परिस्थिति में आ गया है जहां कंसल्टेशन कर्नाटक हमारे साथ कर रहा है। And we have got the best award we got the award for the best state in IT this year. So I'm very pleased with it. 2 years running now. Okay. So congratulations for that achievement. So education, as you said, हमारे बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट है और मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन पाते हैं तो स्टेट को फिर नीचे नहीं रख सकते। आपको भी लगता है, जो मैं कह रहा था, कि शिक्षित होना बिल्कुल बड़ा फायदेमंद है तरक्की के लिए? तभी तरक्की होगी जी। Okay, sir, thank you so much for this interview, exclusive interview, and all the very best. And you've chosen to stay very positive, talk about a lot of work that you've done, and not really attack your opponents. It doesn't help to keep attacking them. When we have done so much work, it's a good idea to talk about that work and to tell everybody that मैंने 36 के 36 कौम को साथ रखा है। कभी न जाति के ऊपर न मजहब के ऊपर किसी के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण राजस्थान के अंदर रखना है और अगर राजस्थान को प्रोग्रेस करवाना है, उसको अग्रणी प्रदेश बनाना है, तो इस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और इसमें सक्सेस मिला है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। Okay, well, thank you so much for this interview, as I said, and all the very best. And you look very positive for the 11th of December. I am. I'm sure that the party will do very well. Thank you so much. All the very best. Thank you so much. Thank you for being with us today. Thank you.